Hello everyone, you welcome R2 in this YouTube channel. आज की वीडियो में हम एडजेक्टिव के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एडजेक्टिव से रिलेटेड ही 2 वीडियो को बनाया है जिसमें एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट, उसके प्रकार और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कस किया है। आई होप आपने उन्हें देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के ही कुछ और इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रूल है जिसमें हम ओल्ड की डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। ओल्ड जो कि पॉजिटिव डिग्री का एक वर्ड है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री है ओल्डर और इल्डर और सुपरलेटिव डिग्री है ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम परिवार तथा अन्य सामाजिक सदस्यों के लिए करते हैं, जबकि एल्डर और इल्डेस्ट का प्रयोग एक ही पिता के पुत्र या पुत्रियों के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, ओल्डर के साथ हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है, जबकि एल्डर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एल्डर के साथ टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। इस रूल को अब हम सेंटेंस में देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जिसमें लिखा है रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में रवि की तुलना उसके फ्रेंड से की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर का प्रयोग किया गया है। रवि और उसके फ्रेंड एक फैमिली के नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पर हम ओल्डर के स्थान पर एल्डर का प्रयोग नहीं कर सकते थे। ये सेंटेंस एकदम से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ओल्डर के साथ देन का प्रयोग भी किया गया है। दूसरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में लिखा है माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। ये सेंटेंस भी करेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में 2 बहन का आपस में तुलना किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर एल्डर का प्रयोग किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर 2 प्लस ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग भी किया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है। एल्डर से रिलेटेड एक और बात को हमेशा ध्यान रखना है, यदि एल्डर का प्रयोग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में होता है तो इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए। जैसे सी इज द एल्डर ऑफ द टू। इस सेंटेंस में एल्डर का प्रयोग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एल्डर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट के बारे में। ओल्डर तथा ओल्डेस्ट का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए होता है। जैसे दिल्ली इज द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। और दूसरा सेंटेंस है आनंद इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। पहले सेंटेंस में ओल्डेस्ट का प्रयोग सिटी के लिए किया गया है जो कि निर्जीव वस्तु है, और दूसरे सेंटेंस में ओल्डेस्ट का प्रयोग फ्रेंड के लिए किया गया है जो कि एक व्यक्ति के लिए किया गया है। यानी हमने जाना कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति के लिए ही नहीं किया जाता, जबकि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है जिसमें हम नियरेस्ट और नेक्स्ट के बारे में जानेंगे। नियरेस्ट डिस्टेंस यानी दूरी दिखाता है, जबकि नेक्स्ट पोजीशन यानी स्थिति बताता है। इन दोनों का प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते। जैसे पहला सेंटेंस है, इसमें लिखा है
द नियरेस्ट बैंक इज 5 मील्स फ्रॉम हियर। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है कि यहाँ से सबसे नजदीकी बैंक जो है वो 5 मील दूरी पर है। यहाँ पर दूरी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर नियरेस्ट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट का प्रयोग नहीं कर सकते थे। दूसरा सेंटेंस है, इसमें लिखा है माई हाउस इज नेक्स्ट टू महालक्ष्मी टेम्पल। इस सेंटेंस में बताया जा रहा है मेरा घर महालक्ष्मी टेम्पल के बगल में है, यानी मेरे घर और टेम्पल के बीच में कोई दूरी नहीं है, एकदम बगल में है। इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट के स्थान पर नियरेस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट रूल है जिसमें बताया जा रहा है द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है। इसके स्थान पर हमें द फर्स्ट टू का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि इस सेंटेंस में द टू फर्स्ट लिखा है और अभी हमने जाना कि द टू फर्स्ट एक भावहीन अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए इसके स्थान पर द फर्स्ट टू का प्रयोग करना चाहिए। तो इसीलिए इस सेंटेंस का करेक्ट फॉर्म होगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट रूल है जिसमें बताया जा रहा है जब बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, यानी जब बोथ का प्रयोग नाउन से पहले किया जाएगा तब बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे योर फादर केम हियर ऑन बोथ द डेज। इस सेंटेंस में बोथ का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह किया गया है, इसीलिए यहाँ पर बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है जिसमें हम सम और एनी के बारे में जानेंगे। सम का प्रयोग अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना चाहिए। यानी हमने जाना कि सम और एनी दोनों का प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ सम का प्रयोग कर सकते हैं और निगेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ एनी का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हम अब सेंटेंस से समझते हैं। पहला सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई शैल नॉट बाई सम मैंगोज, और दूसरा सेंटेंस है जिसमें लिखा है आई शैल नॉट बाई एनी मैंगोज। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है और सेंटेंस बी करेक्ट है। चूंकि ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस था, इसलिए इस सेंटेंस में सम के स्थान पर एनी का प्रयोग करना चाहिए, इसीलिए सेंटेंस ए इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट हो जाता है। दूसरा सेंटेंस है, इसमें लिखा है देयर इज एनी वाटर इन द पॉट, और नेक्स्ट है देयर इज सम वाटर इन द पॉट। इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस ए इनकरेक्ट है जबकि सेंटेंस बी करेक्ट है। सेंटेंस ए इनकरेक्ट है क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर सम के स्थान पर एनी का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है और सेंटेंस बी करेक्ट हो जाता है। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने एडजेक्टिव के कुछ इम्पोर्टेंट रूल को
डिस्कस किया है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एडजेक्टिव के ही कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।